हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही नजदीक है और आप लोगों का काफी डिमांड था कि सर मैथ का क्वेश्चन करवाइए। और मैथ में आपको तो पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी बच्चे कर चुके हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में उनको पता नहीं है कि क्या पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है जो कि पेपर में पूरा का पूरा छप जाए। तो मैं आ गया हूँ, आपका मिथुन सर, आप लोगों से भली भांति मैं परिचित हूँ। तो आज हम लोग देखने वाले हैं वैसे प्रश्न को जो कि आपके पेपर में अगर ये प्रश्न ना आए, लेकिन रूबरू इसी तरह प्रश्न जो है ना आपके पेपर में छपेगा। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। और पहली क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं एपी का है और ये सवाल लगभग बोर्ड पेपर में पूछा गया सवाल है, ठीक है। 2022-21 दोनों में पूछा गया है और निश्चित रूप से ये क्वेश्चन हर एक साल पूछा जाता है, ठीक है। और देखिए आपको पहले बता दें करने से पहले कि ये क्वेश्चन अंक दे देगा, कुछ अंक दे देगा। यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर दे देगा आपकी जगह 15 दे देगा, 15वां दे देगा, कुछ भी पद दे देगा, ठीक है ना। तो आपसे बोला जाएगा कि निकालिए, इसमें क्या निकाले, तो आपको कहेगा 20वां पद निकालिए, 30वां पद, 40वां पद कुछ दे। तो इसको अगर समझ लेते हो तो आपका लगभग 2 से 5 नंबर, 2 नंबर में भी कभी कभी पूछ देता है और 5 नंबर में भी फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये सोल्यूशन करेंगे और आप लोगों से आशा है कि पूरी वीडियो को कंटिन्यू देखें, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैथ जो है ना ये प्रैक्टिस की चीज है, तभी किसी भी बच्चा को समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। उससे पहले आप लोग एक ही बात याद रखना, जब भी आप लोग मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करें तो ऐसे आप लोग लिखेंगे हल। सबसे पहले आपको लिखना ये अनिवार्य होता है, हल लिख करके डॉट दे करके इस प्रकार से दे देना, पहली काम होती है हल करना, ठीक है। तो आइए देखिए हमें दिया क्या गया है। तो प्रथम पद सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रथम पद। तो प्रथम पद को हम लोग ए द्वारा सूचित करते हैं। तो देखिए प्रथम पद हमें 2 दिया है तो 2 को हम लोग लिखेंगे, एंड सार्वधातुक को लिखेंगे। तो सार्वधातुक को हम लोग डी के द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है ना। तो सार्वधातुक निकालते कैसे हैं, तो आपको पता है फॉर्मूला, A2 में से हम लोग निकालते हैं A1 को। तो मान रखेंगे A2 हमारा यहाँ पर 5 हो जाएगा तो 5 लेंगे, एंड A1 हमारा हो जाएगा 2। तो 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर निकल के हमारा जो आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। तो इतना कर लेंगे तो काम बन गया। इतना कर लिया आप लोग तो काम आपका समझिए हो गया। तो इसको हम मिटा देते हैं, ये सब रफ में आपको करना है। और ये तो याद ही शायद हो गया होगा आप लोगों को अगर आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे तो, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से बनाना है। और मैं आपको बता दूं, अगर मैथ में आपको पूरा में पूरा नंबर लेना है तो जैसे मैं भी आपको बताता हूँ वैसे आपको बनाना है। तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अब इतना हो गया काम, इतना तो हो ही गया। अब लिखना है आपको प्रश्न से। तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे प्रश्न से, एंड यहाँ पे चूंकि देना काफी अनिवार्य होगा तो चूंकि आप लोग जरूर दे, ठीक है ना। तो चूंकि दे देंगे और आपको फॉर्मूला पता है एनवा पद का, तो हम लोग एनवा पद निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं एन प्लस, ठीक है ना जी। आइए इसके लिए हम लोग निकालते हैं क्या, तो फॉर्मूला हम लोग लिखा लेंगे यहाँ पर। तो आइए सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है तो आपको पता ही होगा। सबसे पहले एक काम हमने भूल गया, चलिए एक काम देखिए, ये जो 20वां पद का है ना, तो 20वां पद को लिखना है। तो इसको इस प्रकार से एन, ये एन का मान हो गया, ठीक है। तो एन बराबर यहाँ पर हम 20 लिख देंगे। तो इतना काम आप लोग जरूर करना, ये हो गया था मिस्टेक, ठीक है ना। तो हम लिख दिए हैं एन फॉर्मूला जो होता है एनवां पद का ए होता है क्या, तो लिखिएगा ए प्लस एन, ठीक है ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला आता है। तो ये फॉर्मूला लिखेंगे आप लोग, और फॉर्मूला लिखने के बाद आप लोग मान बैठाइएगा। तो देखिए ए का वैल्यू क्या दिया है, तो यहाँ पे हमने निकाला है, ए का मान 2 दिया है। तो 2 को देंगे, प्लस है तो प्लस, और एन का मान देखिए यहाँ पर 20 दिया हुआ है, तो 20 माइनस 1। तो इतना दे करके अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए डी का वैल्यू क्या दिया है, तो 3 दिया है। तो हम लोग गुना करके 3 दे देंगे। कितना हो गया, देखिए जिस प्रकार से हम कर रहे हैं पूरा कीजिएगा। ये सब देना काफी जरूरी होता है, तभी पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। तो 2 यहाँ पर लिखेंगे, एन प्लस है तो प्लस। आप देखिए 20 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और गुना में 3 है तो 3 दीजिए। अब आगे करेंगे हम लोग, चलिए सोल्यूशन करेंगे। तो 2 है तो 2 कर लीजिए। 19 क्या होता है जी, 57 होता है। तो 19 57 इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे वैल्यू। और उसके बाद इसको जोड़िए तो क्या होता है, कमेंट आप लोग करेंगे, जल्दी से जोड़िए, जल्दी से क्या होगा वैल्यू। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग लिख लेंगे टोटल जोड़ के, तो ये हो जाएगा 59। तो 59 हमारा मान आ जाएगा। तो देखिए कितना आसान सवाल था, कितना बच्चा वाला था, सबको पता है, काफी इंपॉर्टेंट। देखिए बोर्ड की दृष्टि से ये प्रश्न को हम लोग देखें तो काफी इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें, अगर आप लोगों ने इसको करना सॉल्व सीख गए हो ना, तो ऑब्जेक्टिव में तो आपका लगभग 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में इससे बनेगा। सेम यही प्रोसेस रहेगा, इसी प्रकार से प्रश्न रहेगा निकालना, ठीक है। और 2 नंबर के लिए भी प्रश्न यहाँ से बन गया, ठीक है ना। 2 नंबर के लिए भी ये पूछा जाता है लघु उत्तरीय में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, इसको हम मिटा देते हैं पहले, ठीक है ना। तब तक आप लोग वीडियो को जितना हो सके लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों में। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग लिखते हैं। प्रश्न क्या है तो देखिएगा, प्रश्न नेक्स्ट है
ध्यानपूर्वक देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न को हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है ना। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें जितना फ्रेंड है, ठीक है। और अभी तक चैनल को आप लोगों ने नहीं किया है सब्सक्राइब, तो वो भी आप लोग जरूर करें। तब तक हम प्रश्न को यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि अभी यहाँ पर हमने लिखा है। आप पहले देखें प्रश्न को, ठीक है। आप प्रश्न को तब तक देखें, हम आप पढ़िए, एक बार पढ़ने का प्रयास करें और आप लोग एक कॉपी क्रम निकाल लें, ताकि ये प्रश्न जो है ना लगभग पेपर में सेम इसी प्रकार से रहेगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है और ये चुना हुआ प्रश्न है, तो इसको आप लोग देखें एंड आइए सोल्यूशन भी हम लोग इसका करेंगे। तो देखिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, तो 2 नंबर पूछा जा रहा है कि सिद्ध करें कि ये देखिए ये क्या होता है, तो ये आपको पता है LHS होता है, यानी राइट हैंड साइड, और ये होता है RHS, ये आपको याद रखना है RHS। RHS का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, बायां पर, और ये दायां हो जाता है। तो ये आपको समझना है, ये LHS होगा, ये RHS होगा। तो इतना कर लेंगे तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। आप लोग एक रफ कॉपी निकाल लें, उसमें नोट करते जाएं, उतना बेटर रहेगा, क्योंकि मैथ जो है प्रैक्टिस की चीज है, ठीक है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको हल करना, ये हल आप लोग हर जगह लिखें। मैथ का जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो हल आप लोग लिखें, एंड इंग्लिश मीडियम से बच्चे हैं तो सॉल्यूशन लिखेंगे। ये लिखना काफी इंपॉर्टेंट होता है, और इससे क्या होगा, एग्जामिनर जो चेक करेगा आपका कॉपी, वो पूरा में पूरा नंबर आपको दे देगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन सबसे पहले क्या करेंगे, ये LHS को लेंगे, ठीक है। LHS यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लेंगे, यहाँ तक लेंगे हम लोग, यहाँ तक, ठीक है। और ये हमें लाना है, ये RHS हो गया, तो ये लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे जो है LHS क्या है, 1 प्लस साइन थीटा बट्टे में है 1 माइनस साइन थीटा। तो इतना लिखेंगे आप लोग, इतना हो गया। चलिए अब हम लोग देखिए इसमें कर क्या सकते हैं। तो आपको पता है कि हर का परिमेयकरण होता है, ये नीचे वाला जो देख रहे हैं ना आप लोग, ये नीचे वाला, पहले इसको मिटा देते हैं। चलिए ये जो देख रहे हैं हर का परिमेयकरण, आप लोगों को पता होगा, नीचे वाले में क्या करते हैं, सेम इसी को यहाँ लिखना होता है, बट यहाँ पर माइनस है तो प्लस, यानी कि माइनस चिन्ह का जो है, माइनस या प्लस का जो चिन्ह है उसको बदलना होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर हर का परिमेयकरण करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा, नीचे वाले को याद रखिएगा। देखिए जिनको नहीं समझ आ रहा ना, ये जो नीचे वाला है ना, ये इसको हम लोग ऊपर लिख रहे हैं, ऊपर में सिर्फ यहाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ प्लस कर देना है, बस यही करना होता है इस प्रकार के प्रश्न में, ठीक है। तो जब भी हर का परिमेयकरण करेंगे तो आप लोग इसी प्रकार से करेंगे। तो चलिए नीचे भी वही लिखना है, 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो आशा करेंगे कि आप लोगों को सही ढंग से समझ में आ रहा होगा, एंड आगे हम लोग करेंगे। तो चलिए आगे क्या कर सकते हैं, तो इस प्रकार से फिर हम लोग चिन्ह लेंगे, एंड इसको हम लोग देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो ये देखिए प्लस प्लस दोनों है, तो दोनों का यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे ऊपर वाले को। तो 1 प्लस साइन थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे और कुछ नहीं करना है। और नीचे का जो है इसमें क्या कर सकते हैं, तो ये देखिए फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला आपको पता होगा, 1 a माइनस बी एंड a प्लस बी। ये फॉर्मूला तो यहाँ पर लिख देते हैं आप लोग, देखिएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला पे हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड कलेक्ट करेंगे, यानी इसी फॉर्मूला पे ये नीचे वाले को करना है, ठीक है। तो ये कर देते हैं, एकदम सिंपल है। 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर लिखे या ना लिखे, इसे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको छोड़ देंगे एंड यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस देंगे, और माइनस साइन है तो साइन थीटा का स्क्वायर यहाँ पर हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो इतना कर देंगे। इसके बाद आइए क्या कर सकते हैं, तो इसके बाद देखिए बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से बनेगा। अब आइए क्या करेंगे, ऊपर वाला जो है ना, इसको देखिए, इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं। तो देखिए दोनों में स्क्वायर है, ये दोनों पर स्क्वायर है। अगर स्क्वायर हटता है, कोई संख्या है 2 है ना, ये रूट में है और ये रूट में है, चलिए ये रूट में है और इस पर क्या है, स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर जब हटता है तो ये बाहर आ जाता है रूट अंडर के, इतना आपको पता है, तो एकदम आसानी से बनेगा। तो आइए क्या करेंगे, 1 ये रूट से हटेगा, चलिए रूट से हटा ही देना है, हमें रूट के अंदर में रखना ही नहीं है। तो 1 प्लस हो जाएगा साइन थीटा, इतना हो गया। और नीचे वाला को देखें तो नीचे, चलिए एक और कर ही देते हैं, एक और काम कर ही देते हैं, ठीक है। रूट लगा ही देते हैं पहले, एक और काम बचा हुआ है, देखिए इसको ऊपर में रूट रहने ही दे। और नीचे वाला देखिए, ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपको पता ही है, इसको इस प्रकार से मिटा देंगे, इस प्रकार से ये फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा ना। तो चलिए कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर लिख देंगे, इतना लिख देंगे। अब आइए क्या करेंगे, अब यहाँ पर फिर करेंगे। अब देखिए रूट में आप नहीं लेना है, देखिए इस पर से भी स्क्वायर हटेगा तो ये बाहर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा,
एंड नीचे वाला को देखें तो कॉस स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर जब हटेगा तो ये भी बाहर रूट अंडर के आएगा, यानी कॉस। तो देखिए हमें प्रूव करना था 1 प्लस साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो ये हमें लाना था। तो देखिए ये आ गया, बस इतना ही करना था। क्या कितना लगा, देखो कितना लगा, 1 2 3 तीन स्टेप हमने किया। ये तो वैसे ही लिखना था, ये 3 हमने किया, बस प्लस माइनस का भाग करना था। तो देखिए ये RHS हो गया हमारा, RHS। तो ये हमें प्रूफ, इस प्रकार से प्रूफ करने के लिए हमें दिया गया, तो PROVED प्रूफ आपको लिख देना, बस यही आप लोग करिएगा ना। तो लगभग 2 नंबर फिक्स है आपका, ठीक है। 2 नंबर तो फिक्स है, कभी 5 नंबर में पूछ सकता है, कोई ठीक नहीं है क्या, क्योंकि बिहार बोर्ड में क्या होता है, कभी कभी 2 नंबर का प्रश्न 5 नंबर में पूछ दिया जाता है। तो इस प्रकार से स्क्रीनशॉट मार लेंगे आप लोग। एंड जो बच्चे पेड ग्रुप में ज्वाइन है उनको तो नोट्स मिलेगा। नोट्स क्या मिलेगा आपको, पूरा सोल्यूशन आप लोग एक बार वीडियो देख ले, और इससे क्या होगा, आपका जो है रिविजन हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, और आराम से आप लोग हम पेड ग्रुप में डालेंगे इसका पूरा सोल्यूशन करके, जो करवा रहे हैं क्वेश्चन, तो उसको आप लोग एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग और इसको मिटाते हैं हम लोग। तो आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग अब देखने वाले हैं। तो अगली क्वेश्चन क्या होगा जी, चलिए 3 नंबर होगा ना, चलिए 3 नंबर को कर लेते हैं। 3 नंबर क्या है, तो देखिए क्वेश्चन लिखते हैं, तब तक आप लोग शेयर करेंगे वीडियो को जितना हो। देखिए जितना भी फ्रेंड है आपका, ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं ना कि मैथ में हमारा कितना नंबर के लिए आपको पूछा जाता है, मैथ में सब्जेक्टिव के लिए 50 नंबर पूछा जाता है ना। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरा में पूरा नंबर मेरा आ जाए, ठीक है, चाहते हैं तो पूरा में पूरा आएगा। कैसे आएगा, तो मैं करवाऊंगा, बहुत कम दिन है, और आप लोग पेड ग्रुप को जरूर ज्वाइन ले, वो लेना काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो चलिए इसको देख लीजिए, यहाँ पर से हम लोग करेंगे 50 नंबर के लिए हम लोग पूरा आपका टारगेट करेंगे। ऑब्जेक्टिव का टेंशन ना लीजिए, उसका भी हम करवा चुके हैं पहले भी, और जो बच्चा वो भी करवाएंगे, ठीक है, उसका लिए टेंशन आप लोग ना ले। आइए तब तक आप लोग वीडियो को शेयर करें, शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं जाता है, नहीं लाइक करने में, नहीं कमेंट करने में, ठीक है। और आप लोगों को क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, तो अगर हो सके तो सोल्यूशन आप लोग करके भेज सकते हैं हमें, ठीक है। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सिद्ध करेंगे, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिद्ध करें कि यहाँ पर दिया गया है रूट अंडर में दिया गया है 1 प्लस साइन ए, यानी ए की जगह देखिए थीटा की जगह ए दे दिया है, और दिया है 1 माइनस साइन ए। तो ये क्वेश्चन है, और हमें प्रूव क्या करना है, तो प्रूव करना है सेक ए प्लस 10 है ना, चलिए 10 ए है, तो ये हमें प्रूव करना है। देखिए जो पहला क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया, अभी 2 नंबर में हमने किया था ना, तो सेम वही है, ये वही है, सिर्फ हमें ये लाना है, मतलब LHS अलग लाना है। तो चलिए पहले समझ लीजिए फिर एक बार, ये हो जाता है हमारा LHS हो जाता है, याद रखेंगे आप लोग, एंड ये हो जाता है हमारा RHS, ठीक है ना, यानी लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाता है राइट हैंड साइड, यानी कि दायां पद, ये हो जाता है बायां पद, ठीक है ना। तो यही यहाँ पर इल्यूजन है, तो इसको समझना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए इसका सोल्यूशन करेंगे, आप लोग ध्यानपूर्वक देखें, एंड एक नोटबुक निकालें सबसे पहले, काफी ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैथ है, क्योंकि इसमें आप लोग ये नहीं है कि साइंस वाला कोनो क्वेश्चन याद कर लेंगे, जाएंगे वहां पर एकदम लिख देंगे, वैसे नहीं होगा। तो इसको सोल्यूशन करेंगे, रिवाइजन करेंगे, तभी होगा, प्रैक्टिस की चीज है, ठीक है। तो चलिए आप लोग नोट करेंगे, हम इसका सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हल लिखेंगे, इस प्रकार से लिखना आपको पढ़ना काफी जरूरी है, तो हल लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन में तो करवा चुके हैं ना, चलिए हर लिखना है ना। आप चलिए इसको उतारिए, इतना तक उतार लेना है, ठीक है। इसको लिख लेते हैं यहाँ पर LHS, इस प्रकार से लेंगे LHS, और रूट अंडर में इसको लिख लेंगे, इस प्रकार से रूट अंडर करेंगे, तो इसको मिटा देते हैं जी। चलिए 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। आप चलिए इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी सेम वही प्रोसेस करना है जो हमने 2 नंबर में किया ना, हर का प्रमेय करेंगे, यानी इसको उठाकर यहाँ लाना है, सिर्फ यहाँ पर हमें चिन्ह बदलना है। तो चिन्ह बदलेंगे, 1 यहाँ पर माइनस है तो प्लस आएगा, प्लस साइन ए, एंड नीचे में भी वही लिख दीजिए 1 प्लस साइन ए। तो ये हो गया हमारा, ठीक है ना। चलिए थोड़ा देख लो तो कैमरा सही से चल रहा है कि नहीं, देख लो, ठीक है ना। पूरा कुछ दिक्कत हुआ है कि नहीं, चलो चलिए ठीक है। तो आगे बढ़िए, आगे देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सेम वही करना है, ठीक है ना, वही करना है। इस प्रकार से लेंगे हम लोग, और इसको हम लोग रूट में लेंगे, और देखिए ये तो फॉर्मूला हो गया जी, हो गया, पता है ना फॉर्मूला, दोनों 1 प्लस है ना, तो ये देखिए 1 प्लस साइन है, और यहाँ पर 1 प्लस साइन है, दोनों जुट जाएगा, यानी स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 1 प्लस साइन है, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसको कुछ नहीं करना है, एंड इसको लेना है। नीचे वाले में फॉर्मूला कोड बनेगा, अभी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, हो जाता है a माइनस बी
इंटू ए प्लस बी। चलिए ए प्लस बी होता है ना, ए प्लस बी, ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप लोग अडप्ट कर पी जाओ, ठीक है, पी जाओ घोर के इसको, ठीक है, तो क्योंकि बार बार पूछा जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, तो ये इसी फॉर्मूला पे इसको बैठाइए, 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। स्क्वायर लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर हम नहीं लिखेंगे, कोई मतलब नहीं है, और साइन का स्क्वायर तो साइन, और इसमें आपको लिख देना है साइन स्क्वायर है, ठीक है। तो इतना कर लोगे आप लोग, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। चलिए इस प्रकार से कर लोगे, हो जाएगा ना। क्या होगा, देखिए आप लोगों ने कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, बस समझो आप लोग, अभी से पढ़ो मेरे साथ, जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे साथ अभी से जुड़ जाओगे ना, हर विषय का नोट्स आपको पेड ग्रुप में मिलेगा, मिलता है, जो पढ़ोगे आप पूरा का पूरा एकदम पेपर में छपेगा। और सर मैथ का टेंशन ना लो, आज से शुरू किया ना पूरा करवाइए देंगे कंप्लीट, ठीक है, 50 नंबर फिक्स हो गया, समझो आपका मैथ में, आप लोग टेंशन ना लो, ठीक है। तो चलिए इतना करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के क्या करेंगे, तो इसको फॉर्मूला पे सेट करेंगे। चलिए सेट कर देते हैं फॉर्मूला पे। फॉर्मूला पे क्या होगा, तो चलिए रूट अंडर लीजिए, ऊपर का को सेम रखिए, ऊपर का कुछ नहीं कीजिए, ऊपर का है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, बट नीचे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर होगा, ठीक है ना। चलिए कॉस स्क्वायर है, इतना हो गया ना। चलिए थोड़ा सही से लिखते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, कॉस स्क्वायर ए इतना हो गया। अब चलिए अब क्या करेंगे जी, तो सबसे पहले रूट से इसको हटवा देते हैं। चलिए रूट से हटा देते हैं, तो रूट से हट जाएगा ना, स्क्वायर इस पर भी हटेगा तो बाहर होगा, रूट गायब हो जाएगा। क्यों गायब होता है, क्योंकि दोनों में स्क्वायर है, स्क्वायर से कोई भी संख्या बाहर होगा। 2 है, 2 पर पावर इतना है, एंड यहाँ पर भी 2 है, तो दोनों पर पावर है और रूट लगा हुआ है, तो ये जब रूट स्क्वायर हट रहा है ना, रूट के बाहर आ जाएगा 2/2। तो इस प्रकार से इसे भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसे करेंगे, तो आइए कर लेते हैं। तो ये होगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, एंड यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। तो इतना हो जाएगा, एंड आगे आइए आगे कर लेते हैं, इधर करेंगे हम लोग, इधर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ये फॉर्मूला है तो उसको छोड़िए। चलिए इतना हो गया ना, तो अब क्या करेंगे, देखिए अब एक और काम करना है। देखिए 1 है ना, 1/cos ए लिख दीजिए, और प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस प्रकार से लिख देंगे हम लोग। देखिए 1 ये cos है ना, दोनों में ये यहाँ पर हम लोग एलसीएम के जरिए किए हैं, तो ये दोनों में साइन में भी होगा, इसमें भी, तो यहाँ पर लिखे 1/cos ए, प्लस है तो प्लस का ये देखिए प्लस है ना, प्लस दीजिए, प्लस यहाँ पर हो जाएगा साइन ए बटे कॉस ए। तो देखिए हमें फॉर्मूला क्या, 1/cos ए का वैल्यू क्या होता है पता है आपको, क्या नहीं पता है ना। 1/cos ए इसका वैल्यू जो होता है ना, ये होता है हमारा सेक ए प्लस है तो प्लस दे, और साइन बटे कॉस क्या होता है पता है आपको, हाँ पता है, चलिए 3 होता है। तो देखिए कितना आसानी से निकल गया, इससे आगे करना ही नहीं, इतना लाना था ना हमें, कितना लाना था, आ गया क्या, देखो एक बात तो ये आ गया ना। चलिए यही तो लाना था, इस प्रकार से आ गया RHS, तो इस प्रकार से लिखेंगे आप लोग एग्जाम में जब भी करेंगे। एंड प्रूव करना था तो PROVED, ये सब प्रूव का क्वेश्चन होगा, प्रूव करने वाला, तो इतना करोगे आप लोग तो पूरा का पूरा आपका बन जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट आप लोग चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है ना। 3 नंबर कंप्लीट हो चुका है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, इसको मिटाते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, 4 नंबर क्या पूछा जा रहा है, 4 नंबर को भी देख लेते हैं। तो देखिए 4 नंबर पूछा जा रहा है 66 सेंटीमीटर, ठीक है, 66 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त की वृत्त के हैं, चलिए वृत्त के देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि 66 सेंटीमीटर वाला एक परिधि है, ठीक है। तो इसमें देखिए कोई घबराना नहीं है, अभी हम बताएंगे ना एकदम आसानी से बनेगा। और इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन देगा, आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव में भी देखा होगा, काफी आता है क्वेश्चन, तो बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमें पूछा गया 66 सेंटीमीटर वाला एक परिधि है, तो उसका चतुर्थांश हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें ज्ञात क्या करेंगे, तो इसमें सबसे पहले तो हर लिखेंगे, इस प्रकार से लिखना ना भूलें आप लोग, कोई भी मैथ का क्वेश्चन हो सॉल्यूशन करें तो। अब देखिए हमें वृत्त की परिधि यहाँ पर लिखना है, वृत्त की परिधि लिखना काफी जरूरी होगा क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न है। तो लिखेंगे वृत्त की परिधि होता है जो, वो आपको पता ही होगा शायद,
किनको किनको पता है कमेंट करेंगे आप लोग। चलिए विड्थ की परिधि 2 पाई r होता है, 2 पाई r, और हमें विड्थ की परिधि देखिए, विड्थ की परिधि यहाँ पर क्या दिया हुआ है 66 सेंटीमीटर, 66 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये लिख लीजिए। अब चलिए 2 पाई r है ना, ये विड्थ की परिधि 2 पाई r और यहाँ पे 66 सेंटीमीटर दिया है, इसको पहले लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, तो चलिए अब यहाँ पर से सोल्यूशन करेंगे, दो लिखेंगे, और देखिए पाई का मान 22/60 होता है, तो 22/60 लिखेंगे गुना आर जो है, आर का कोई वैल्यू नहीं दिया है तो आर को लिख देना है सेम टू सेम। आप चलिए आगे करेंगे, 2 को जब हम लोग करेंगे तो 22 से गुना, तो यहाँ पर 44 हो जाएगा। और चलिए सही से लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। 44 बटे नीचे 7 है तो 7 को लिखेंगे, आर है तो आर, और बराबर में 66 है तो 66। बस इतना हो गया, अब कोई काम नहीं करना है इसमें। एक और काम करेंगे क्या, तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चुकी करके आर को इधर ला देंगे। ये देखिए जो हम यहाँ पर कर रहे हैं ना चुकी, तो ये देना काफी जरूरी होगा, तो ये सब आप जरूर दें ताकि एक भी नंबर आपका ना कटे। तो चलिए यहाँ पर 66 था तो 66 को लिखेंगे बटे ये जो था ये देखिए गुना में है और इधर आ जाएगा भाग में, तो 44/7 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, 44/7। तो आप क्या करेंगे, फिर उसी प्रकार से चुकी देना है आपको, ठीक है ना। चलिए चुकी फिर से देना है, और आर बराबर यहाँ पर क्या करना है, तो देखिए 66 पहले से यहाँ था, अब देखिए ये 22/44 बटा क्या है 7, तो ये देखिए भाग में आ गया ना, तो इसको गुना में कर देंगे, 66 के गुना में कर देंगे, ठीक है। तो ये गुना में कर देते हैं, तो देखिए 66 गुना 44 बटे क्या है 44 बटे, वो एक काम तो और भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए एक काम और पता रखना है आपको कि कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या 2 है, आप देखिए इधर गुना में पहले से मान लिया जाए वो था, ठीक है ना, वो पहले से जैसे कि r के गुना में था, बटे में 7 था, तो जब ये संख्या यहाँ पर आप लोग इसके गुना में यहाँ भाग में लाइएगा ना तो 2/7 आएगा, और इसको जब पलटिएगा वही यहाँ पर 22, और बट्टे में जब यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं 2 में, ये 2 वाला को इसे रख दें, ठीक है। तो ये जब पलटिएगा ना गुना में तो वो 7 नीचे वाला ऊपर होगा, ये ऊपर चला जाएगा एंड 2 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ इस प्रकार से करना है। सेम यही कंडीशन यहाँ अपनाएंगे, ठीक है, यही कंडीशन अपना देते हैं। आइए तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 7/44। आप चलिए कैंसिल आउट कीजिए, ये कटेगा क्या 2 बार में कटेगा एंड ये कटेगा 3 बार में, कट गया। तो अब देखिए आर बराबर हमारा निकल के क्या आया, तो यहाँ पर 7 या 21 हो जाएगा बटे 2, तो ये हमारा निकल के आ गया। अब चलिए इतना हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है ना। ये कितना नंबर क्वेश्चन है, बस हो गया। हम तो सोच रहे हैं और आगे जाना है, ये तो हो गया क्वेश्चन हुआ यार। देखो ये तो सिंपल से बन गया, पता नहीं चला यहाँ पर कुछ। चलिए वैल्यू तो निकल गया, इतना निकल गया, लेकिन एक और छूट गया ना, तब तो हम सोच रहे थे। चलिए हमें विड्थ की परिधि निकल गया, विड्थ की परिधि ये निकल के आ गया, इसको रख लेना है। चलिए अब मेन कंडीशन है, ये तो बच्चा वाला था, ये तो किसी से भी निकल जाएगा, आपसे भी निकलेगा, ठीक है। अब चलिए अब मेन कंडीशन क्या है, तो हमें निकालना है विड्थ का चतुर्थांश, तो इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये विड्थ का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो आइए उसको निकालते हैं। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से, लिखना आपको चूंकि प्रश्न से, ठीक है ना, प्रश्न से चलना है हमें, तो प्रश्न से चलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो चलिए इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, विड्थ की, ठीक है ना, विड्थ की चतुर्थांश, विड्थ का चतुर्थांश जो होता है ना, विड्थ का चतुर्थांश ये क्या होता है जी, फॉर्मूला याद है तो आप लोग कमेंट करेंगे। विड्थ का चतुर्थांश क्या होता है, फॉर्मूला कमेंट करेंगे आप लोग, जिनको पता है सभी लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। 1/4 गुना 1/4 पाई r², तो ये फॉर्मूला आता है जी, आप लोग याद रखेंगे। देखो थोड़ा दिख रहा है सही से, आप लोगों को दिख रहा है क्या, उधर ज्यादा नहीं ना चला गया, ठीक है। चलो ठीक है, अब आइए आगे करेंगे। आप फॉर्मूला पर बैठाइए मान, ठीक है। यहाँ से आइए फॉर्मूला, ये देखिए विड्थ का जो चतुर्थांश का फॉर्मूला 1/4 पाई r² होता है, याद रखेंगे। अब आगे करते हैं हम लोग। अब देखिए 1/4 को लिखेंगे सेम उसी प्रकार से 1/4 गुना है, और पाई का मैंने आपको वैल्यू पता है, पाई का वैल्यू 22/7 एंड आर का वैल्यू हमने निकाल लिया, यहाँ पर r² का निकाला है, तो आर का वैल्यू हमने निकाला है 21/2। तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर है तो 2 बार लिखाएगा, 21/2 गुना 21/2, ठीक है। आप कैंसिल आउट करेंगे, देखिए 2 से ये कट जाएगा 11, 22 कटेगा 11 बार में 2 से, और 7 से काटेंगे 21 को, तो ये कटेगा 7 या 21। अब आइए आगे करेंगे। अब देखिए 1/4 उसी प्रकार से लिखना है, और यहाँ पर हमें क्या बचा है, गुना देंगे, 11 बचा है तो 11 बटे में यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं 11 के बटे में, एंड गुना 3 बटे यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं इस प्रकार से, एंड देखिए यहाँ पर 21/2, ठीक है। तो इतना कर लेंगे। अब चलिए इसको आप लोग चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, क्या कर ही दें, चलिए कर ही देते हैं, क्या टेंशन है जी।
कर ही देते हैं, काय आप लोगों को हम थोड़ा सा परेशान करें इसके लिए। चलिए जब ये पूरा गुना करेंगे ना तो ये निकल के क्या आएगा, चलिए ये सब छोड़िए, अब गुना एक बार करते हैं इसको। चलिए यहाँ पर गुना करेंगे 11, इतना काय हमने कर दिया, छोड़ो चलो उतना छोड़ो, यहाँ पर करो आप लोग, यहाँ पर करो 11 बचे ना, गुना 3 गुना 21, और नीचे में क्या है 7 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब इसका फिर ऊपर का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 693 बट्टे में यहाँ पर 8। अब चलिए इसका भाग जब हम लोग करेंगे, भाग नीचे ही कर देते हैं, जब हम लोग 8 से भाग इसमें देंगे ना तो लगभग ये 86.12 आएगा, तो ये मान हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आ गया, बहुत सिंपल था। तो इसी प्रकार से आप लोग सॉल्व करेंगे, आपको बताने इस प्रकार का प्रश्न आता है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेगा, सेम यही कंडीशन रहेगा, यहाँ पर 22 के जगह 44 दे देगा, 25 दे देगा, 26 कुछ भी दे देगा, और इसी प्रकार से निकाल लेना है। सिर्फ यही आपको मेथड याद रखना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप लोग मार सकते हैं। एंड आप लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लो, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, तो सब्सक्राइब करना काफी जरूरी है, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन यहाँ पर करवाया जाएगा। और क्लासेस की टाइम जो है वो 6:15 पे है, तो आप लोग जरूर जुड़ा करें उस टाइम। ठीक है ना, तो आइए और ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक करें, अभी तक लाइक आपने नहीं किया तो लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों में, और एक कॉपी कलम निकालें जिसमें आप लोग ये सबको नोट करें। एंड पेड ग्रुप के बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे, पहले क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, कैसे आपको नोट्स प्राप्त करना है सभी। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं पहले। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है देखिएगा, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है 2 क्रमागत। देखिए क्वेश्चन जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड की दृष्टि से। ठीक है, तो याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन की पहले तो आप लोग मैथ में हमेशा याद रखेंगे हल करना काफी जरूरी है, हल लिखना है, डॉट देकर के इस प्रकार से लकीर देना है, और आगे जब करेंगे सोल्यूशन तो ये सोल्यूशन इस प्रकार से करना है। आइए सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन क्या होगा, तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। कहा जा रहा है 2 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 360 है, मतलब 2 क्रमागत के बारे में आपको बताएं तो क्रमागत क्या होता है, तो इस प्रकार से करेंगे। देखिए पहली क्रमागत 2 क्रमागत है, मतलब 2 होगा, एक पहला होगा एक दूसरा होगा, 2 होगा, तो उसी प्रकार से लिखना है पहली क्रमागत। पहली क्रमागत नहीं लिखना है जी, चलिए क्रमागत दिया है तो देखिए पहली धनात्मक लिखना है जी, धनात्मक होगा, पहली धनात्मक, पूर्णांक क्या दिया हुआ है तो उसको देख लेते हैं। देखिए पहली धनात्मक पूर्णांक आप लोग x मानेंगे। ठीक है, तो x मान लेंगे, कुछ भी आप लोग अल्फाबेट कुछ मान सकते हैं, यानी ABCD का अक्षर। ठीक है, और दूसरी मानेंगे तो दूसरी क्या होगा, दूसरी धनात्मक पूर्णांक जो होगा ना ये हमारा हो जाएगा x+1, यानी 1 बता देंगे। ठीक है, तीसरी पूछे तो तीसरी होगा x+2, चौथी पूछे तो ये हो जाएगा x+3, यानी कि 1 कम करना है, क्योंकि हमने x बना तो 1 जोड़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा कहने का अर्थ है। ठीक है, क्रमागत याद रखेंगे। एंड आइए इसका सोल्यूशन अब हम लोग करेंगे। इतना हो गया तो अब प्रश्न से चलना है, तो प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से देख करके यहाँ पर चूंकि देना ना पड़े, हैंड राइटिंग आपका बैठता है या फिर ना बैठता है, मैथ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे। आइए फॉर्मूला इसका होता है, फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला देखिए बहुत सिंपल होगा, जो दिया है ना दोनों को गुना करेंगे, दोनों का गुना। तो पहला क्या है, तो पहला है x, और देखिए दूसरा क्या है x+1, और इसका वैल्यू टोटल क्या दिया है, दोनों पूर्णांकों का योगफल क्या दिया है, यानी 360, तो बराबर में 360 यहाँ पर लिख देंगे।
तो इतना लिखने के बाद आगे क्या कीजिएगा, तो आगे सोल्यूशन करना है। तो देखिए x को गुना कीजिएगा 1 से, इसमें गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर होगा। अब ये हो गया गुना। अब 1 को कीजिएगा x से तो यहाँ पर प्लस होगा, 1 को x यानी x से होगा और बराबर में यहाँ पर 360। तो और आगे करना है क्या इसमें, चलिए इतना ही तो करना था, इतना ही करना था। हाँ, इसमें एक और काम करना था, ये जो 360 है ना, इसको बराबर के इधर ला देंगे तो माइनसबा में आ जाएगा, तो 0 बराबर में 0 कर देना। तो बस इतना ही करना था, इतना कर लीजिए, आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, एकदम 100% आपको बता दें, ये क्वेश्चन सेम छप जाएगा। सेम ना भी छपे ना तो अंक क्या देगा, यहाँ पर अंक कोनो चेंज और दे देगा, 240 दे देगा, 225 दे देगा, कुछ और दे देगा, बट क्वेश्चन सेम नहीं रहेगा और पूछेगा। ठीक है, देखिए कितना 2 लाइन में बना, 1 2 3 लाइन में बन गया पूरा। तो बस इतना सिंपल होता है मैथ। ठीक है ना, तो बहुत आसानी से समझेंगे आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आप करेंगे। चलिए, ये हमारा कितना नंबर था, 5 नंबर था ना। चलिए 6 नंबर को करते हैं। 6 नंबर भी देखिए मैथ वाला, ये त्रिकोणमिति वाला दिया हुआ प्रश्न है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी एकदम पेपर में लगभग आ ही जाता है बार बार। ठीक है, आप लोगों ने ये ऑब्जेक्टिव में भी देखा होगा। तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल है। कहा जा रहा है कि प्रूव करें कि 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा एंड बटे में कॉस थीटा। मतलब ये हमारा क्या होता है यार, आप लोग हमेशा रखेंगे LHS होता है एंड ये क्या होता है, तो ये RHS होता है। इतना बात आप लोग हमेशा याद रखेंगे, माइंड में बैठा के रखेंगे। आइए LHS से हम लोग करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या लिखना है मैथ में, आपको पता है, कमेंट करेंगे आप लोग, हल लिखना है। ठीक है, चलिए इसको ले लेते हैं, हल है तो LHS को ले रहे हैं हम लोग। तो LHS को लिखेंगे, ये होगा 1 माइनस साइन थीटा बटे होगा 1 प्लस साइन थीटा। चलिए अब एक काम करना, तो आपको पता ही है कि हर का परिमेयकरण करेंगे। ठीक है ना, हर का परिमेयकरण कीजिए। ठीक है, तो गुना का यहाँ चिन्ह दीजिए, नीचे वाला को क्या कीजिए, ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, बस यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर देंगे। 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस यहाँ पर होगा साइन थीटा, हो गया। अब चलिए इतना होगा। अभी दोनों का देखिए, दोनों फॉर्मूला पे आ गया। ठीक है, फॉर्मूला नहीं सेम है, माइनस माइनस है, तो ये दोनों को इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, इतना लिख देंगे। ठीक है, लिख देंगे, इतना हो गया। ऊपर का को किए हैं, अब नीचे वाला को कीजिए। नीचे वाला देखिए ये फॉर्मूला पर बन गया। फॉर्मूला माइंड में बिठा लीजिए, 1 माइनस ए जब भी पूछे और 1 प्लस बी, ये देखिए फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको याद रखें आप लोग हमेशा, इसे याद रख लो, क्योंकि बार बार ये फॉर्मूला त्रिकोणमिति के प्रश्न में आपको काम देगा। ठीक है, मतलब ये सब फॉर्मूला जो होगा, इसीलिए सब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सब याद करके आप लोग रखना हमेशा। ठीक है, तो आइए उसी पे हम लोग काम करते हैं। तो इसी पे हम लोग काम करेंगे। तो ये देखिए क्या होगा, 1 को हम लोग स्क्वायर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 लिखेंगे एंड साइन का लिखेंगे, साइन का स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, इतना लिख देंगे एंड आगे ये करेंगे। आगे क्या करेंगे, तो आगे बहुत सिंपल है, देखिए बहुत सिंपल है। अब देखिए कुछ नहीं करना है। अब ये देखिए 2 कटेगा। ठीक है ना, 2 है, यानी साइन 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन है, साइन थीटा, दोनों 2 है, तो 2 को हमने यहाँ पर कैंसिल आउट कर दिया। तो बचा क्या, 1 माइनस साइन। चलिए एक काम और कर लेते हैं, इसको काहे पहले कर दिए, इधर कर लेते हैं। ठीक है ना, सोल्यूशन कर लेना जरूरी है। तो चलिए यहाँ पर 2 है, 2 को रहने देंगे। अब चलिए 1 ऊपर का को इसे लिखिए, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बटे नीचे वाला को क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला हो जाता है हमारा, ये फॉर्मूला हो जाता है। ये फॉर्मूला किसका बनता है याद है आपको, कॉस का होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब चलिए 1 ये 2 कट जाएगा, 2 कटेगा ना। अब देखिए ये कैंसिल आउट हो गया 2। अब बच गया क्या, 1 माइनस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। बस यही तो लाना था, यही ना लाना था। देखिए प्रूव हो गया, क्या प्रूव हो गया, तो इतना ही लाना था हमें। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया RHS। तो प्रूव हमें करना था। ठीक है ना, हो गया, बस इतना ही करना था। स्क्रीनशॉट मार लो, बहुत सिंपल है और लगभग पेपर में रहेगा। तो आइए आप लोग स्क्रीनशॉट मारते रहेंगे। और पेड ग्रुप में जो बच्चे ज्वाइन है उनको तो कोई टेंशन ही नहीं लेना है, उनको तो पूरा एकदम सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, पूरा जब भी पढ़ा रहे हैं ना, जब भी पढ़ा रहे हैं पेड ग्रुप में, वो सब बच्चा को मिलेगा। ठीक है, तो पेड ग्रुप अगर ज्वाइन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पेमेंट करना होता है। कितना का पेमेंट है तो पहले जान लेंगे। उसके लिए पेमेंट है 150 रुपया का। ठीक है, चलिए लिख देते हैं सही ढंग से, 150 रुपया का पेमेंट है।
ठीक है। ये अगर आप लोग करते हैं ना पेमेंट, तो क्या क्या मिलेगा पहले बताते। आपको हर एक विषय का ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न मिलेगा जो कि पेपर में छपेगा। मतलब मान लिया जाए ना, जैसे आपका मान लो केमिस्ट्री है ना, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी है, हर एक सब्जेक्ट में आपको एक बुक में लगभग 200 से 150 प्रश्न मिलेगा। उसको पढ़ने के बाद 20-25 नंबर वहां से रहेगा, ठीक है। सब्जेक्टिव की भी बात वही है, सिर्फ मैथ का क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव आपको देंगे VBI, ठीक है। और सब्जेक्टिव तो देना नहीं, जो करवाते हैं यही सब आपको लेना है, ठीक है। पढ़ना है, माइंड में बैठा कर पीना है, ठीक है ना, रस घोर के पी जाना है मैथ का, ठीक है। करवाइए देंगे हम लोग। और अन्य को जो विषय है उन सभी का PDF आपको मिलेगा, जिसको पढ़िएगा आप लोग आसानी से अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। जो भी टारगेट होता है आपका आ जाएगा। तो ये नंबर हमारा देख लीजिए आप लोग, ये नंबर है, ठीक है ना, 696-98-095। इस पे आप लोग फोन पे गूगल पे बस दो ही चीज करना है, या तो फोन पे कर सकते हैं या फिर गूगल पे, दोनों में से कुछ करके आपको कॉल और नहीं करना है, ठीक है। कॉल और इस नंबर पे करना नहीं है, बस फोन पे गूगल पे करके आराम से आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे भेज देंगे, यही नंबर पे भेज देंगे। बस आपको पेड ग्रुप में हम ऐड कर देंगे। आपको नाम भेजना आपका, जो नाम आपका हो, जो नंबर को ऐड करवाना है उसी नंबर से, और इस स्क्रीनशॉट भेजना है जो पेमेंट आप लोग करेंगे उसका, ठीक है। तो आप लोग 150 का पेमेंट करके इस नंबर पर भेजेंगे तो मैं आपको पेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। वहां से आप लोग आसानी से पढ़ करके अच्छा नंबर लाएंगे, ठीक है। तो चलिए ज्वाइन ले लेना आप लोग। अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं लिया है तो ज्वाइन आप लोग जरूर ले लीजिए। अगर कोई डाउट हो, ज्यादा ही डाउट हो जाए, तब कॉल करना, तो रिसीव शायद हम कर पाए अगर हो सके तो, ठीक है। कोशिश करेंगे करने का, क्योंकि आप लोगों को पहले ही बता दें, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। स्क्रीनशॉट भेजिए, उसी में हम लोग आप लोगों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो आइए अगली क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगली क्वेश्चन 7 नंबर आने वाला है और ये क्वेश्चन काफी मजेदार होगा। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन को पहले। देखिए क्वेश्चन काफी मजेदार है और लगभग ये अगर आप लोग मेथड, मैंने आपको एक 20वां पद वाला आपको मैंने समझाया, ठीक है ना। और इसे भी अगर समझ लेते हो तो लगभग आपका नंबर फिक्स है, ठीक है। थोड़ा देखो तो कैमरा सही है ना, क्वेश्चन इल्यूजन नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, चलिए ऐसे दिख रहा है। कितने पद, ठीक है, देखना पूरा दिख रहा है या फिर नहीं, बोलना अगर नहीं दिखे तो, ठीक है। और आप लोग भी कमेंट करेंगे, ठीक है, आप लोग भी कमेंट करेंगे क्या क्वेश्चन दिखता है या फिर नहीं, ताकि चलिए ठीक है ना, पूरा दिख रहा है क्वेश्चन। अब कोई डाउट नहीं आते। अब आइए सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि एक एपी दे दिया है 21, 18, 15 डॉट के कितने पद हो गए लिया जाए जो जिनका जो है ना योग 65 हो जाए। हमें ऐसा क्या करना है, सबसे पहले हमें कोई पद लेना नहीं है, समझिए। देखिए क्वेश्चन समझिएगा तो मजा आ जाएगा। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर हर लिखेंगे हम लोग इस प्रकार से। अब देखिए प्रथम पद हमें निकालना है। पहले प्रथम पद आपको पता ही होगा, प्रथम पद को हम लोग ए के द्वारा सूचित करते हैं। तो प्रथम पद यहाँ पर हमारा 21 होगा एंड सार्वधातुक देखेंगे हम लोग, सार्वधातुक देखें तो इसको हम लोग डी के द्वारा सूचित करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, A2 में से हम लोग घटाते हैं A2 माइनस A1। तो A2 का वैल्यू यहाँ पर 18 दिया गया है, 18 माइनस A1 का 21, तो घटेगा तो -3 आएगा। तो हमारा सार्वधातुक 3 निकल के आएगा -3। अब आगे हमें सोल्यूशन करना है क्या, चलिए ये 75 योग का मतलब SN हो जाता है। तो SN भी हमें 75 दे दिया है, तो SN भी हमें मिल चुका है। तो हमें अब निकालना क्या है, तो हमें प्रश्न से चलना है। तो चलिए प्रश्न से हम लोग चलेंगे, यहाँ से हम लोग करेंगे सॉल्व। देखिए प्रश्न से हमें क्या करना है, तो फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए योग का, यानी SN का। तो SN का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे। n/2 होगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ होगा 2a, ठीक है ना जी, 2a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला है। अब हमें इसी फॉर्मूला पे मान बैठाना है। तो चलिए Sn का वैल्यू देखिए क्या है। तो Sn का मान यहाँ पर हमें दिया हुआ है 75 बराबर। n का वैल्यू हमें नहीं दिया है। क्या n का वैल्यू दिया है? कमेंट करेंगे आप लोग। चलिए कमेंट करेंगे n का वैल्यू क्या दिया हुआ है। कमेंट करेंगे जी, सभी कमेंट करेंगे जितना हो सके। n का वैल्यू नहीं दिया है। चलिए n का वैल्यू नहीं दिया है तो n लिखेंगे। चलिए n बटे यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब चलिए ये मान रखेंगे। देखिए 2 a का वैल्यू यहाँ पर a का मान देखिए क्या दिया हुआ है 21 दिया है ना, 21 रखेंगे। अब देखिए n का मान हमें नहीं दिया तो n माइनस 1 होगा। अब देखिए d का वैल्यू हमें दिया हुआ है -3 तो -3 यहाँ पर लिख देना है और इस प्रकार से ब्रैकेट कर देना है। अब चलिए अब आगे क्या करेंगे 75 को देखे ना। देखिए 75 को हम लोग त्रिज्या गुना कर सकते हैं इसको, ठीक है। त्रिज्या गुना करेंगे तो 75 दूनी क्या होगा, हो जाएगा 150 हो जाएगा ना। चलिए 150 अब n बच गया बराबर में और इसी प्रकार से बंद करना है। 2 को गुना कीजिए 21 से तो क्या होगा जी 44 होगा। चलिए 42 होगा जी। चलिए 42 होगा और देखिए यहाँ पर गुना करेंगे। ये हमने इसका गुना कर दिया इसका। अब हमें करना है क्या, हमें इससे करना है। एक बार n को करेंगे इससे -3 से तो माइनस और यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस होगा और 3 को गुना करेंगे n से तो 3n होगा। और देखिए यहाँ पर देखिए माइनस है और यहाँ माइनस है, माइनस प्लस होगा और 1 को 3 से गुना कीजिएगा तो 3 होगा। तो ये वैल्यू आएगा, ठीक है। और ब्रैकेट इस प्रकार से बंद करेंगे। अब आइए आगे करेंगे। आगे क्या कर सकते हैं तो देखिए बहुत सिंपल से करेंगे, बहुत आसानी से समझते चलेंगे आप लोग, ठीक है ना। चलिए 150 को कीजिए। 150 है तो इसको लिखिए वैसे ही। और देखिए n है तो n को भी लिखिए और एक पर ब्रैकेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस में है 42 एंड 3 ये दोनों को जोड़ेंगे तो 45 फूट जाएगा। तो 45 सॉरी ये हमने क्या लिख दिया। चलिए 45 से लिख देना है आपको n माइनस 3n तो ये लिख देना है। अब आगे करेंगे तो आगे आप क्या कर सकते हैं, चलिए यहाँ से लिख देते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया, समझते चलेंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब आगे करेंगे सॉल्यूशन। चलिए आप क्या करना है तो बराबर यहाँ पर देंगे हम लोग 150 को लिखिए। ये 150 जो है ना इसको यहाँ पर लिखिए और देखिए बराबर देंगे। अब देखिए ये हम लोग n को करेंगे 45 से गुना तो यहाँ पर होगा 45 n। आगे देखिए अब फिर करेंगे हम लोग, ये माइनस है तो प्लस माइनस होगा तो यहाँ माइनस देंगे। n करेंगे n को 3n से, ठीक है। तो हो जाएगा 3n का स्क्वायर। तो ये हो गया। अब एक काम कीजिएगा, हमें क्या करना है 75 जो है ना 150 इसको कहीं नहीं ले जाना, ये बराबर के इधर ही रहेगा। ये दोनों को उठा करके हमें ले आना है इधर। तो चलिए ये जो इधर आएगा तो देखिए ये माइनस जो है -3 है तो ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस का 3 स्क्वायर। एंड यहाँ पर देखिए 45 प्लस में था तो ये हो जाएगा माइनस में -45n। और आगे इसको ये तो इधर ही था तो ये प्लस में 150 रह जाएगा और बराबर में कुछ नहीं तो 0 दे देंगे। बस इतना करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे। देखिए इन सब में 3 कॉमन आ सकता है तो 3 को कॉमन लेंगे। तो देखिए 3 को कॉमन लेंगे तो n का स्क्वायर हो जाएगा -45 है तो यहाँ पर हमारा 15 का स्क्वायर हो जाएगा। 15 का स्क्वायर, ठीक है ना, 15 हो जाएगा ना। यहाँ पर हम लोग 3 कॉमन ले रहे हैं ना। चलिए यहाँ पर हम ले रहे हैं तो यहाँ 15 हो जाएगा, 15 एंड n है तो n हो जाएगा। अब देखिए प्लस है तो प्लस, यहाँ पर हम लोग करेंगे तो 45 हो जाएगा, ठीक है। 50 हो जाएगा, ठीक है। 150 को हम लोग 150 में क्या किए हैं, 150 में हमने 3 कॉमन लिया है तो यहाँ पर 50 होगा, ठीक है। कॉमन का मतलब यहाँ पर काट रहे हैं, ठीक है, भाग देते हैं, भाग देना होता है। तो ये इस प्रकार से होगा। अब चलिए ये हो गया। अब हम लोग देखिए क्या कर सकते हैं, 3 को अगर आप लोग 0 से गुना करें तो 0 ये होगा। तो 3 को हटा दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए 3 का स्क्वायर -15 है प्लस में 50। अब देखिए ये क्या हो गया, आपको गुणनखंड आना चाहिए, गुणनखंड आता होगा तो आना ही चाहिए, आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग करेंगे n का स्क्वायर वैसे ये लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, वैसा कोनो अंक लेना है जो कि गुना करने पर ये 50 फुट जाए एंड जोड़ने पे या घटाने पर 15 फुट जाए। तो अगर हम लोग यहाँ पर -10n एंड माइनस में 5n ले लें तो ये लगभग गुना करें तो देखिए 50 है ना, 10 को गुना करेंगे 5 से, 10 5 हो जाएगा 50 हो जाएगा। एंड माइनस प्लस भी हो जाएगा और यहाँ पर जुड़ेंगे माइनस रहेगा और 15n जुड़कर हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा। आप चलिए बराबर में जो 50 था इसको उसी प्रकार से लिख लेंगे। यहाँ पर सुनना देना नहीं छोड़िए, ये लिख देना जरूरी है। अब चलिए यहाँ पर कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन लीजिए। तो इसमें कॉमन लेंगे तो यहाँ पर होगा n, ठीक है ना। n कॉमन लेंगे तो n बचेगा -10 हो जाएगा, ये हो गया। आप चलिए ये दोनों में कॉमन लीजिए, ये दोनों में। तो यहाँ पर देखिए माइनस लेंगे, -5 कॉमन लेंगे, -5 तो -5 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, तो यहाँ पर बचेगा
n प्लस में n, यहाँ पर प्लस में माइनस में बचेगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा तो 10 बच जाएगा, बराबर में 0 तो 0 लीजिए। चलिए तो यहाँ पर देखिए और क्या क्या बच गया, ये n और -5, तो ये दोनों को सबसे पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे n -5, ठीक है। और यहाँ पर 10 x - 10 x - 10, तो इसको यहाँ पर लिख ही देना है, तो x - 10, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 0 जब करेंगे तो x - 5 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ पर x का वैल्यू आ जाएगा 5, और यहाँ करेंगे x - 10 बराबर, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा क्या, तो यहाँ पर वैल्यू 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या मान आ गया, n था ना। चलिए ये सब n है, याद रखिएगा n है, n था। तो देखिए एक n हमारा क्या क्या आ गया, चूंकि n हमारा एक आ गया है 5, चूंकि 10, तो यही वैल्यू हमें निकालना था, बस इतना ही निकालना था। देखिए आसानी से निकल गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से निकालेंगे, कोई भी क्वेश्चन है तो आप सोल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। कर लोगे, कमेंट करना आप लोग, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए मिटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट मार ले, एंड पेड ग्रुप बारे आप लोग नहीं भी मारे तो चलेगा, ठीक है। और जो न्यू बच्चे हैं हमारे चैनल पे पहली बार आए तो उनको स्क्रीनशॉट लेना काफी जरूरी होगा। तो आइए अब अगली क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन होगा हमारा कितना नंबर, तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन होगा। चलिए क्वेश्चन जब तक हम लिखते हैं तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करें, जितना फ्रेंड उनमें शेयर आप लोग जरूर करेंगे, ठीक है। जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि आपका हम पूरा कंप्लीट करवा देंगे। मैथ में कोनो दिक्कत ही नहीं रखना, ठीक है। बस जुड़ जाओ आज से, और क्लास 6:15 पे हमेशा 6:15 में हमेशा जुड़िएगा, शाम में PM में, ठीक है। 6:15 PM में क्लास हमेशा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए अगली क्वेश्चन को देख लेते हैं। 8 नंबर क्या है, 8 नंबर जो क्वेश्चन है ये पूछा जा रहा है, यदि साइन बराबर दिया हुआ है 5/5 दिया हुआ है 7, 5/60, तो 10a का मान ज्ञात करें। चलिए ये क्वेश्चन करना, देखिए बहुत सिंपल है। आप लोगों ने शायद ये सब क्वेश्चन किया होगा, किसमें, ऑब्जेक्टिव टाइप में। और मैथ 2 नंबर के लिए भी पूछा जाता है, तो मैथ ऑब्जेक्टिव का तो आपका काम समझो हो ही जाएगा अभी, और 2 नंबर के लिए भी हो जाएगा। तो चलिए हल करेंगे सबसे पहले। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है, साइन हमें दिया हुआ है जी, साइन दिया हुआ है 5/7। तो देखिए साइन में क्या होता है आपको पता है ना, क्या क्या होता है जी, लंब बत्ते क्या होता है, लंब बत्ते यहाँ पर हम लोगों को याद रखना है। लंब बत्ते यहाँ पर होता है क्या, कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो चलिए लंब बटे कर्ण होता है, तो हमें निकालना क्या सबसे पहले है, तो वो जानेंगे। तो हमें निकालना है आधार, तो लिखेंगे, चूंकि आधार बराबर हम लोग लिखेंगे, आधार बराबर फॉर्मूला होता है जी कर्ण का स्क्वायर, ठीक है ना। तो कर्ण देखिए यहाँ पर क्या दिया है, कर्ण 7 दिया है तो 7 का स्क्वायर करेंगे, माइनस लंब का स्क्वायर होता है, तो लंब हमें 5 दिया है तो 5 का करेंगे। अब चलिए इसका सोल्यूशन करेंगे, 7 का होगा वर्ग 49 और 5 का होगा 25, घटाएंगे तो ये निकल के हमारा क्या आएगा, तो आएगा 24। तो 24 हमारा निकल के क्या आ गया, आधार निकल के आ गया। तो हमें अब निकालना क्या है, तो हमें अब निकालना है 10 है। तो 10 निकालेंगे यहाँ पर हम लोग। तो 10 का वैल्यू क्या होता है, तो 10 बराबर होता है जी, क्या क्या होता है जी, 10 बटे होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है 10 बटे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बैठाइए। देखिए लंब दिया हुआ है हमें क्या, तो 5 दिया है तो 5 लिखेंगे, एंड आधार दिया है √24 तो √24 लिखेंगे। तो यही तो मान निकालना था, निकल गया ना। चलो आ गया वैल्यू, बस इतना ही निकालना था। इसी प्रकार से निकालेंगे आप लोग, ठीक है, इसी प्रकार से निकालना है आप लोगों को। चलिए रोको दो। तो आज हमने लगभग 8 क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आपको पता है मैंने 8 क्वेश्चन को आज सॉल्व किया। तो नेक्स्ट क्लास को हम लोग जल्द लाने वाले हैं 6:15 पे, आप लोग याद रखेंगे। तो इस क्लास को यहीं पे बंद करते हैं, ठीक है। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, ठीक है ना। लाइक करने में आप लोग कंजूसी ना करें, क्योंकि उसके लिए कोई रुपया नहीं लगता है, ठीक है। तो लाइक करें एंड क्लासेस जरूर करें हमारे साथ, क्योंकि 2 मंथ है तो उसमें हम पूरी आपकी तैयारी करवा देंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को जय हिंद, साथ में बाय बाय।